अर्जुन, पूजा और भैरव हाफते हुए वापस शमशान में पहुंचे। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। ठंडी हवा राख को धीरे धीरे जमीन पर घसीट रही थी। तभी अचानक अर्जुन की नजर जमीन पर पड़ी और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। राघव, पूजा, देखो वहां राघव। राघव, उठो, क्या हुआ तुम्हें? अर्जुन घबराकर उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। राघव, आंखें खोलो, सुन रहे हो ना तुम? उसकी कांपती आवाज शमशान के सन्नाटे में गूंज उठी, लेकिन राघव बिल्कुल निश्चल पड़ा था, मानो उसके शरीर से जिंदगी की हर हलचल गायब हो चुकी हो। ओह गॉड, राघव, अपनी आंखें खोलो, ये तो पूरी तरह ठंडा पड़ चुका है। आखिरकार मैं आजाद हो ही गया। सालों की कैद। अब इस ब्रह्मांड में मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम कौन हो और राघव के साथ क्या किया तुमने? तुम तुच्छ इंसान सोच रहे होगे मैं कौन हूं और यहां कैसे। मुझे किसी साधारण इंसान ने नहीं, एक साधु ने इस खोपड़ी में कैद किया था। सुनो। ओम क्रीम क्रीम चामुंडाए विच्चे। ओम क्रीम क्रीम चामुंडाए विच्चे। ओम क्रीम क्रीम। सदियों पहले मैं इसी शमशान के बीच इस विशाल वेदी पर काली शक्तियों को सिद्ध कर रहा था। अमर होने के लिए, मृत्यु के देवता को घुटनों पर लाने के लिए। हर अमावस्या को मैं निर्दोष लोगों की बलि देता। लोग मेरे साय से भी कांपते थे। पर एक रात वहां एक वृद्ध साधु पहुंचा। उसके हाथ में रुद्राक्ष, माथे पर भस्म और आंखों में दिव्य तेज था। रुक जा पापी, तू प्रकृति के शाश्वत नियमों से खेल रहा है। अमरता इंसानों के लिए नहीं बनी। तेरे ये घिनौने पाप इस पूरे संसार को जीवित निगल जाएंगे। मैं मौत को जीतूंगा साधु। स्वयं महाकाल भी आज मुझे नहीं रोक पाएंगे। तुझे रोकने के लिए स्वयं महाकाल की जरूरत नहीं है। तेरे जैसे अंधकार का अंत करने के लिए महाकाल का ये शिष्य ही काफी है। मैं अभी भी कह रहा हूं, रुक जा, वरना आज तेरे विनाश को कोई नहीं रोक पाएगा। मैंने उसकी चेतावनी नहीं मानी। तभी आसमान फटा, हवा तूफान बन गई। उस साधु ने अपनी सारी दिव्य शक्तियां जागृत कर दी। हमारे बीच मंत्रों, आग, राख और कड़कती बिजली का भयानक युद्ध शुरू हुआ। मैं राक्षस बन चुका था, लेकिन तभी साधु ने महादेव का आह्वान करते हुए त्रिशूल उठाया। हर हर महादेव। अगले ही पल वो दिव्य त्रिशूल मेरे सीने को चीरते हुए पार हो गया। मैं दर्द से चीख उठा। साधु ने उसी क्षण महाकाल के मंत्र पढ़ते हुए मेरी तड़पती हुई आत्मा को खींचकर इस खोपड़ी में कैद कर दिया। खोपड़ी तांत्रिक आग से जलने लगी और मैं चीखता रहा कि मैं वापस आऊंगा। साधु ने उस खोपड़ी को शमशान की वर्जित मिट्टी में गहरा दफना दिया ताकि मैं कभी बाहर न आ सकूं। लेकिन सदियों की यह भयानक कैद इंसान को राक्षस बना देती है। अब मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्ति। और उसके लिए आज फिर से यहां ताजा बलि होगी। ओम क्रिंग क्रिंग चामुंडाये विच्चे। ओम क्रिंग क्रिंग चामुंडाये विच्चे। अर्जुन, जल्दी जाओ। जहां से तुमने वो खोपड़ी उठाई थी, उसी चबूतरे के नीचे वही प्राचीन दिव्य त्रिशूल दबा है। सिर्फ उसी से इसे दोबारा मारा जा सकता है। जाओ अर्जुन। पूजा, राघव को संभालो। भैरव
खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाता है। वो धीरे धीरे अकेली खड़ी पूजा की तरफ बढ़ने लगता है। पूजा डर से पीछे हटती है। अब तेरी बारी है। तेरा रक्त मुझे पूर्ण रूप से जीवित करेगा। भैरव जमीन पर पड़ा था। उसके पेट से लगातार खून बह रहा था। उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अजीब दैवीय अग्नि जल रही थी। अर्जुन, मेरी तरफ, अभी फेंको इस त्रिशूल को। अर्जुन पूरी ताकत से वो दिव्य त्रिशूल भैरव की तरफ फेंक देता है। हर हर महादेव। उसकी गर्जना के साथ ही आसमान फटने लगता है। बिजलियां लगातार चमकने लगती हैं। भैरव बिजली की गति से अघोरी वो पूरी ताकत से वो त्रिशूल सीधे अघोरी के सीने के बीचों बीच घोंप देता है। पूजा, तुम ठीक हो ना? भैरव कहाँ है? और राघव, वो ठीक तो है ना? दोस्तों, मुझे क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं है। राघव, तुम उस अघोरी के मायाजाल में फंसकर बेहोश हो गए थे। दोस्तों, अब हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। अर्जुन, पर भैरव का क्या? भैरव की चिंता मत करो, वो अब ठीक है। चलो यहां से निकलते हैं। वो देखो, भैरव। भैरव। मत रोको उसे पूजा, जाने दो। अर्जुन, भैरव कोई साधारण इंसान नहीं है ना? हाँ पूजा, भैरव कोई गाइड नहीं था। वह इस शमशान और इस पूरी दुनिया का अदृश्य रक्षक था। वह सदियों से अमर रहकर इस अघोरी की दुष्ट आत्मा की चौकीदारी कर रहा था, ताकि इंसानी लालच और अंधविश्वास कभी इसे दोबारा इस दुनिया में आजाद न कर सके। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है।